हे वासुदेव के पुत्र, हे कृष्ण, आपके स्मरण मात्र से सभी प्रकार की कलह क्लेश का नाश होता है। ऐसे गोविंद भगवान को मेरा साक्षात नमस्कार है। हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तों को षटतिला एकादशी महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, ब्रह्मवर्त पुराण में लिखा हुआ है, जो भी व्यक्ति या पापी से पापी व्यक्ति भी आज के व्रत का पालन कर लेता है या व्रत कथा को सुन लेता है, उसके पाप उसी तरह से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार। सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, धन धान्य की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, सभी एकादशियों में तिल खाना वर्जित होता है, लेकिन षटतिला एकादशी में तिल का ही विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन तिल का प्रयोग 6 प्रकार से किया जाता है। तिल से बने मिष्ठान ही भगवान को भोग लगाए जाते हैं और तिल से बने हुए भोग को ही स्वयं ग्रहण किया जाता है। तिल की उत्पत्ति भगवान श्री हरि के अश्रुओं से हुई है। कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति तिल का सामर्थ्य नहीं जुटा पाता तो लेकिन तिल तिल कहते हुए स्नान करता है, तिल तिल कहते हुए भगवान को भोग अर्पित करता है, तो वह भी 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल को प्राप्त कर लेता है। तो आइए आज के दिन महापुण्यदायी कथा को सुनते हैं। कथा को सुनने मात्र से ही षटतिला एकादशी का व्रत आपका पूर्ण हो जाएगा। ये भक्तजनों, षटतिला एकादशी की पौराणिक कथा सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं एकादशी व्रत की महिमा की कथा कि कैसे एक प्रेत आत्मा भगवान की माँ बनी। धर्मदत्त नामक पवित्र और सदाचारी ब्राह्मण था। वे एकादशी का व्रत करता, अंतर मन में निरंतर हरि नाम जाप किया करता। एक दिन वह ब्राह्मण एकादशी व्रत करके दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन पूजन की थाली लिए मंदिर जा रहा था। मार्ग में एक प्रेत आत्मा उसे देखकर राक्षसी का विकराल रूप धारण करके उसके सामने आई। ब्राह्मण उसे देखकर घबरा गया और इसी घबराहट में पूजा की थाली जोर से राक्षसी पर दे मारी। पूजा की थाली में रखे तुलसी पत्र का स्पर्श होते ही राक्षसी की पूर्व स्मृति जाग उठी। उसे सभी घटनाएं पूर्व जन्म की याद आ गई। वे कांपती हुई दूर खड़ी हो गई। वह ब्राह्मण से बोली, ब्राह्मण, आपकी पूजा थाली स्पर्श होते ही मेरा कुछ उद्धार हुआ है और मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो रहा है। आप जैसे हरि भक्त ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में कलह नाम की ब्राह्मणी थी। जैसे मेरा नाम था वैसे ही मेरे कर्म थे। मैं अपने पति के साथ खूब कलह करती। ऐसे मेरे पति बहुत परेशान होकर अपने किसी मित्र के पास जाकर विचार विमर्श करते हैं कि मैं अपनी पत्नी से जो कुछ कहता हूँ वह उसका उल्टा ही करती है। तब उस मित्र ने कहा, देखो भाई, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी कहने का उल्टा करती है तो तुम उल्टा ही बोला करो, उल्टा ही हो जाएगा। कलह बोली, जब मेरे पति घर आए बोले, मेरा जो मित्र है वह बहुत दुष्ट है, उसे भोजन के लिए नहीं बुलाना चाहिए। तब मैंने कहा, नहीं, वह तो बहुत अच्छा है, उसे आज ही भोजन के लिए जरूर बुलाना चाहिए। फिर मैंने प्रेम पूर्वक भोजन बनाकर उसे कराया। फिर कुछ दिनों बाद मेरे पति ने कहा, कल मेरे पिता का श्राद्ध है, मैं श्राद्ध नहीं करूँगा। तब मैंने कहा, अरे तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, धिक्कार है, अगर हम श्राद्ध ना करें तो ये जीवन किस काम का। तब वह ब्राह्मण बोला, अच्छा तुम्हारा मन है तो कर लो, एक ब्राह्मण को बुलाना, लेकिन वह अनपढ़ होना चाहिए। तब कलह बोली, तब मैंने अपने पति से कहा, तुम ऐसे ब्राह्मण को पसंद करते हो जो ज्ञानी और विद्वान ना हो, तुम ऐसे विद्वान ब्राह्मण को बुलाना और 18 विद्वानों को बुलाना। तब पति ने कहा, अच्छा तुम पकवान मत बनाना, दाल रोटी ही बना लेना। तब कलह कहती है, हे ब्राह्मण, मैंने खूब पकवान बनाए, मेरे पति जो कहते मैं उसका उल्टा करती। मेरे पति अंतर मन में बहुत खुश थे, लेकिन भूलवश वो मुझसे कह गए कि कलह, ये जो पिंड है किसी अच्छे तीर्थ नदी में डाल आना। तो मैंने उसका उल्टा किया, मैंने उस पिंड को उठाकर नाली में डाल दिया। यह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन वे सावधानी बरतते हुए तुरंत बोले, हे प्रिय, अब इसे नाली में ही रहने देना, नाली से मत निकालना। तो लेकिन मैंने तुरंत
तुरंत नाली से उठाकर पवित्र तीर्थ नदी में डाल दिया। मेरे पति कलह के कारण बहुत दुखी रहते। उन्होंने संतान प्राप्ति हेतु दूसरा विवाह कर लिया। तब मैंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे मेरे पति की खूब बदनामी हो। हे ब्राह्मण देव, आत्महत्या के कारण ही मुझे ये प्रेत योनि मिली। आत्महत्या शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है, आत्महत्या करने वाले का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। जो उसे गिद्ध खाए ऐसी जगह छोड़ देना चाहिए। उन आत्महत्या का विचार आने से ही पाप लग जाता है। हे ब्राह्मण देव, मैं राक्षसी का रूप धारण कर इधर उधर भटकने लगी। एक दिन खेत में चारा काटने के लिए आए हुए किसान के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तब वह कृष्णा यमुना के संगम पर पहुंचा तो हरि दूतों ने मुझे निकालकर उस शरीर से फेंक दिया। अब मैं आपके शरीर में प्रविष्ट होने के लिए आ रही थी, तब आपके द्वारा फेंके हुए तुलसी पत्र का जल स्पर्श होते ही मेरे कुछ पाप नष्ट हो गए, लेकिन अभी मेरी सद्गति नहीं हुई। अतः आप मुझ पर कृपा करें। तब ब्राह्मण देव ने कुछ विचार कर जन्म से लेकर अब तक किए गए एकादशी व्रत और माघ व्रत का आधा पुण्य उस कलह को समर्पित कर दिया। इतने में ही भगवान के दो दूत सुशील और पुण्यशील विमान लेकर आए। प्रेत योनि से मुक्त उस कलह को उसमें बिठाया। फिर वे धर्मदत्त से बोले, जो लोग दूसरों का उद्धार करते हैं वे वैकुंठ के वासी होते हैं। सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करके तुम्हें भी वैकुंठ में स्थान प्राप्त होगा। यह कला भी वहीं पर मिलेगी। वहाँ भी तुम बहुत वर्षों तक रह के मनु और शत्रुपा के रूप में जन्म लेकर तप करोगे और भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करोगे। वरदान के फल स्वरूप तुम राजा दशरथ बनोगे और ये आधे पुण्य की कला तुम्हारी केकई नाम की रानी होगी। साथ ही श्री हरि राम रूप में जन्म लेकर तुम्हारे पुत्र होंगे। यह कहकर पार्षद कला को लेकर चल दिए। कालांतर में वही बात सत्य हुई। श्री हरि ने जन्म लेकर धरती को पावन कर दिया। इतनी महिमा है नाम जाप की और एकादशी महाव्रत की, तो प्रेम से बोलिए एकादशी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा। अब आइए सुनते हैं शर्तिला एकादशी की पौराणिक कथा। राधा रानी सरकार की जय। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से एकादशी व्रत का महात्म्य सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आपके श्री मुख से एकादशी की अनेक कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई। हे मधुसूदन, कृपया अन्य एकादशी का महत्व सुनाने की भी कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए धर्मराज से कहने लगे, हे धर्मराज, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी की व्रत कथा कहता हूँ। तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपया करके आप मुझसे कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बतलाऊंगा। उन्होंने कहा, माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तेल मिलाकर उसके कंडे बनाएं। उन कंडों से 108 बार हवन करें। उस दिन मूल नक्षत्र हो, एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें। एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुए लोगों का उद्धार करने वाले हैं।
हे पुंडिकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके बाद जल से भरा हुआ कुंभ ब्राह्मण को दान करें और ब्राह्मण को श्यामा गौ तिल पात्र दान देना उत्तम है। तिल स्नान भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल से अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना, तिल का भोजन, तिलों का दान, ये 6 प्रकार के हैं। इनके प्रयोग के कारण ये छठ तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे, अब मैं तुमसे एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो शर्तिला एकादशी का महात्म्य है नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। उससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी भी देवताओं ब्राह्मणों के निमित्त अन्न धन का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा, ब्राह्मणी ने व्रत आदि करके अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया, अब इसे विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सभी सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत किए, आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सभी सामग्रियों से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे शर्तिला एकादशी की पुण्य विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। ऐसे मेरे वचन सुनकर वह अपने घर गई। देव स्त्रियां आई, द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो शर्तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गंधर्वी है न असुरी है, वरण पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनकी कथा अनुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई और घर अन्न आदि सभी सामग्रियों से भर गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर शर्तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। कान्हा जी और उनके भक्तों के प्रति निश्चल प्रेम का एक अटूट बंधन होता है। कान्हा जी के भक्त जब भी उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं, वे किसी न किसी रूप में अपने भक्तों से मिलने पहुंच जाते हैं। ऐसे एक बार किसी गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। वो रोज रोज घर जाकर भगवत गीता का पाठ किया करते, क्योंकि कान्हा जी को ऐसे लोग बहुत ही प्रिय हैं जो सदा भगवत गीता का पाठ करते हैं, सुनते हैं। कान्हा जी की विशेष कृपा भी ऐसे भक्तों पर बनी रहती है। अब एक दिन पंडित जी को जब वे जा रहे थे, रास्ते में कुछ चोरों ने पकड़ लिया और डांटते हुए पूछने लगे, तेरे पास जो कुछ भी है हमें दे दो। पंडित जी हाथ जोड़कर बोले, बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं, बस यही है एक भगवत गीता की पुस्तक, चाहो तो तुम इसे ले लो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में रोज भगवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत दानी है, जब मैं वहाँ पर कथा सुना रहा हूँगा तब तुम उनके घर में आकर चोरी कर लेना,
क्योंकि उस समय तो सभी लोग कथा सुनने में व्यस्त होंगे, तब तुम्हें चोरी करने में आसानी रहेगी। चोर पंडित जी की यह बात मान गए और पंडित जी को छोड़ दिया। अगले दिन जब पंडित जी उसी पड़ोस के घर में कथा सुना रहे थे, तब पंडित जी के कहे अनुसार वो चोर भी वहाँ आ गया। पंडित जी ने उस चोर को देख लिया। अब वे अपनी कथा के बीच में उस चोर को सुनाते हुए कहने लगी, यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन, वहीं पर एक लड़का रहता है जिसका नाम है कान्हा। वो अक्सर वहाँ आया करता है। वो हमेशा हीरे जवाहरात से लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूट ले। वो रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सारी झाड़ियां हैं। चोर ने जब पंडित जी की बात सुनी तो बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अधिक धन पाने की इच्छा से वहाँ से चला गया। अब वो चोर अपने घर गया और जाकर अपनी पत्नी से बोला, सुनो, आज मैं कान्हा नाम के एक बच्चे को लूटने जा रहा हूँ। सुना है वह हमेशा हीरे जवाहरात से लदा रहता है और वो जहाँ रहता है वह यहाँ से मीलों दूर है। तुम एक काम करो, मुझे खाने के लिए रास्ते में बनाकर कुछ पराठे रख दो। पत्नी ने थोड़ा सा सत्तू बांधकर उसे दे दिया और कहा, बस यही है जो कुछ भी है, इसी को खाकर पानी पी लेना। चोर अपने घर से संकल्प लेकर चला, आज तो मैं कान्हा को लूटकर ही वापस आऊंगा। अब वो पैदल ही टूटी चप्पलों में वहाँ से चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन वो चोर मन में उसी कान्हा नाम के बालक का ध्यान करते हुए आगे चलने लगा। हर समय बस उसी बालक का रूप अपने ध्यान में आ रहा था कि एक नन्हा बालक है जो हमेशा गहनों से लदा रहता है। उसी के सारे हीरे मोती आज मैं चुरा कर लाऊंगा। इस तरह रास्ते भर वह उस नन्हे बालक का ध्यान करता रहा। सुबह से लेकर चलते चलते शाम हो गई। जब शाम हुई तो वह उसी जगह पहुंच गया जहाँ पर उसे पंडित जी ने जाने को बताया था। अब उस जगह पहुंचकर सोचने लगा, अगर मैं ये सामने खड़ा हो गया तो वह बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा। फिर तो इतनी दूर से पैदल चलकर मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा, क्यों न मैं पास वाली झाड़ी में छुप जाऊं। अब जैसे ही वो चोर उन घनी झाड़ियों में छुपा, झाड़ियों के लंबे लंबे कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से बस एक आवाज आई, कान्हा, कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन मुंह से सिर्फ यही निकला, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी ने कान्हा जी से बोला, प्रभु कहाँ जा रहे हो? वो आपको लूट लेगा। प्रभु बोले, कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए मैं लुट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करूंगा। अब ठाकुर जी ने एक नन्हे बालक का रूप बना लिया और आधी रात होने पर उसी जगह आ गए जहाँ पर वह चोर झाड़ियों में छिपा था। अब जैसे ही उस जगह पर पहुँचे, चोर एकदम झाड़ियों से निकला और पकड़कर बोला, अरे ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया। अब ये चाकू देख रहा है ना, चुपचाप सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी तो हंसते हुए चोर को सब कुछ दे देते हैं और चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस आ गया। आज तो इतने सारे जवाहरात लूट कर आया हूँ, अब मुझे पूरे जीवन भर चोरी करने की आवश्यकता नहीं। चोर बहुत खुश हुआ। अगले दिन सबसे पहले उन्हीं पंडित जी से मिलने जाने लगा। पंडित जी जिस घर में कथा सुना रहे थे वही पहुंच गया। जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था उनका आधा हिस्सा उसने ले जाकर पंडित जी के चरणों में रख दिया। पंडित जी ने जब देखा तो पूछने लगे, भाई ये क्या है? तब चोर बोला, पंडित जी आपने तो मुझे बताया कान्हा का पता और मैं उन्हें लूट कर ले आया हूँ। यह रहा आपका हिस्सा। आपने मुझे उनका पता बताया था, इसलिए आधा हिस्सा आपका हुआ। पंडित जी ने सुना तो कानों पर यकीन नहीं हुआ। अरे भाई, इतने साल से ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, पंडिताई कर रहा हूँ, वो तो मुझे आज तक नहीं मिले। अरे भला,
तुझ जैसे पापी को काना कहाँ मिल गए? चोर ने बार बार पंडित जी से कहा। नहीं पंडित जी, मैं सच में काना से मिला। पंडित जी बोले, चल मैं चलता हूँ तेरे साथ, मुझे भी दिखा काना कैसा है। और इस तरह चोर और पंडित जी कान्हा जी से मिलने चल पड़े। एक लंबी थकान भरी पैदल यात्रा के साथ वे दोनों अब वृंदावन पहुँचे। वृंदावन में पहुंचकर वह चोर पंडित जी को उन्हीं झाड़ियों के पास ले गया जहाँ वह छुपा था। चोर ने पंडित जी का हाथ पकड़कर कहा, आओ पंडित जी, मेरे साथ यहाँ छुप जाओ। अब पंडित जी चोर के साथ झाड़ियों के अंदर छुप गए। दोनों का शरीर कांटों से लहूलुहान हो गया और मुंह से एक ही आवाज निकली, कान्हा, ओ कान्हा, आ जाओ। ठीक मध्य रात्रि में कान्हा जी फिर से एक बालक का रूप धरकर वहां आए और देखते ही चोर और पंडित जी झाड़ियों से बाहर निकले। पंडित जी की आंखों में खुशी और प्रेम के आंसू थे। कान्हा को देखते ही फूट फूट कर रोने लगे और उनके चरणों में गिर पड़े। थोड़ी देर में कान्हा वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब पंडित जी होश में आए और चोर के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। बोले, भाई, हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते थे, जो आज तक लोगों को लूटता आया, उसे तो तुमने ही लूट लिया। तुम तो धन्य हो भाई, आज तुम्हारे ही कारण मुझे कान्हा के दर्शन हुए। तुम धन्य हो। तो ऐसे हैं ठाकुर जी, अपने सच्चे भक्तों के लिए जो भी उन्हें दिल से पुकारते हैं चले आते हैं। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हे राधा कृष्ण भगवान, अपने भक्तों पर कृपा सदैव बनाए रखना। अब बड़ी ही श्रद्धा से सुनते हैं कैसे एक बूढ़ी माता ने एकादशी का व्रत रखा और इस कथा को सुनने से ही एकादशी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्ध अवस्था में क्या बाधा थी, तो वे अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा कहानी सुनी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भर भर कर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर बूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही, पानी की कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा धीर बंद पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह भी सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा, दूसरा भयंकर गर्मी। वृद्ध अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी होती है। जैसे जैसे रोध होकर दिन कट गया, अब पहाड़ सी काली रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार बाहर जाती, भीतर आती। उनके घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही, कहती रही, हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत रख सकूं। ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों करती हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, ये बूढ़ी अम्मा है, बहुत कठोर, जरा जाकर इसकी परीक्षा लूं। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी माँ जल्दी से उठी। बाहर जाकर आसमान देखा, किंतु आसमान में कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया?
उन्हें प्यास तो लग रही थी, थोड़ा उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने निश्चय किया, अब मैं इस व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर वे फिर से खटिया पर स्थिर होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, हाथ मुंह धो लो, शरबत पी लो। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उसका मन ललचा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती। वे शांति पूर्वक खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसे लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे थोड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी देर में न जाने सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा, ऐसे लगा सवेरा हो गया। बूढ़ी अम्मा ने बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह समझ गई। ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भी भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। घर परिवार हरा भरा हो गया और उनके अब कोई अभाव नहीं रहा। इस तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया। वे उस दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर सुख को भोगकर अंत में बैकुंठ धाम में चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने बूढ़ी माता और उसके परिवार को हरा भरा किया, वैसे एकादशी माता जिन्होंने भी एकादशी का व्रत किया है, आपकी कथा को सुना है, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, माघ मास में स्नान की महिमा बहुत ही अद्भुत मानी गई है। श्री वशिष्ठ जी राजा से कहते हैं, हे राजन, मैं तुम्हें सुव्रत नामक ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ। यह पवित्र कथा सुनने मात्र से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। नर्मदा नदी के सुंदर तट पर एक गाँव था, जिसे लोग अकलंक के नाम से जानते थे। उस गाँव में वेदों को जानने वाले, धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मण रहते थे। गाँव धन धान्य से भरा हुआ था। चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज थी। उसी गांव में सुव्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते। उन्होंने वेद पुराण शास्त्र ज्योतिष योग और अनेक विद्याएं सीख रखी थी। वे कई भाषाएं और लिपियां भी जानते थे, लेकिन यह सब विद्या उन्होंने धन कमाने के लिए सीखी। लोभ के कारण उन्होंने अपने गुरुओं को गुरु दक्षिणा तक नहीं दी। धन के लालच में वे ऐसे काम भी करने लगे जो एक ब्राह्मण को नहीं करने चाहिए। जो चीजें बेचनी नहीं चाहिए थी, उन्हें वे भी बेचने लगे। उन्होंने गलत लोगों से दान लिया, तीर्थ कर्म पैसे लेकर किए और धर्म कर्म को छोड़ दिया। धीरे धीरे उन्होंने बहुत धन इकट्ठा कर लिया, पर मन को शांति कभी नहीं मिली। जब वे बूढ़े हो गए और शरीर कमजोर हो गया, तब उनके मन में विवेक जागा। उन्होंने सोचा, इतना धन कमाया पर सुख ना मिला, लोभ की आग कभी बुझती नहीं। उन्होंने निश्चय किया, अब धर्म के मार्ग पर चलेंगे। लेकिन उसी रात चोर उनके घर आए, सारा धन लूट लिया और बांधकर चले गए। तब सुव्रत बहुत रोए और बोले, हाय, मैंने न दान किया, न भोग किया और न ही ये धन किस काम आया। और बोले, हाय, मैंने ना तो दान किया और न ही इसका भोग किया, तो ये धन किस काम आया। उन्हें अपने किए पाप याद आने लगे। पूजा ना करना, दान ना देना, अतिथियों का सत्कार ना करना, भगवान विष्णु भगवान शिव की भक्ति ना करना। वे बहुत दुखी होकर सोचने लगे। तभी उन्हें याद आया
बताया, एक बार उन्होंने विद्वानों से सुना था कि जो मनुष्य माघ मास में पवित्र नदी में स्नान करता है वह पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। यह सोचकर उन्होंने माघ स्नान करने का निश्चय किया। 9 दिन तक उन्होंने नर्मदा जी में स्नान किया और 10वें दिन शरीर अत्यंत कमजोर हो गया, फिर भी वे स्नान करते रहे। स्नान के बाद ठंड और कमजोरी से उन्होंने वही प्राण त्याग दिए। उसी क्षण एक दिव्य विमान आया, माघ स्नान के प्रभाव से सुब्रत को स्वर्ग ले गया। उन्होंने वहां लंबे समय तक सुख भोगा। पुनः जन्म लेकर उन्होंने प्रयाग में माघ स्नान किया और अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। प्रिय भक्तजनों, देखिए माघ मास में स्नान की कितनी महिमा बताई गई है। पद्म पुराण में भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं कहते हैं, माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने वाला भक्त मुझे अत्यंत ही प्रिय है। मुझे उतनी प्रसन्नता किसी और कर्म से नहीं मिलती। इसलिए जो भी संभव हो श्रद्धा और नियम से माघ स्नान अवश्य करें। तो प्रेम से बोलिए, माघ मास की जय।